हो चुका है। देश के अधिकतर हिस्सों में बेमौसम बारिश के हालात बने हुए हैं और बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। फिलहाल अनुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। ऊंचे पहाड़ों पर एक दो स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल जो हालात हैं वो जनजीवन को प्रभावित करने वाले हैं। पल पल बदलते मौसम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अप्रैल मई में बेमौसम बारिश, लू और भीषण गर्मी के महीनों में बारिश के चलते ठंड का एहसास। प्रकृति चक्र में उलटफेर, जनजीवन के लिए विषम हालात। मार्च से अप्रैल के बीच 17 राज्यों के 59% जिलों में हो चुकी है सामान्य से ज्यादा बारिश। बेमौसम बारिश के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिम्मेदार। 5 मई के बाद धीरे धीरे मौसम होने लगेगा गर्म। मई के दूसरे हफ्ते के बाद हीट वेव शुरू होने के आसार। इस बार सामान्य से कम रह सकता है मॉनसून। अप्रैल के आखिरी दिनों में शुरू हुई बेमौसम बारिश का सिलसिला मई में भी जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 14 राज्यों में तेज बारिश के आसार बने, जो कहीं न कहीं सच साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार प्रकृति चक्र में उलटफेर हो रहा है, जिससे जनजीवन के लिए विषम हालात बनते जा रहे हैं। इन दिनों देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत में बारिश और हवाओं की वजह से गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूपी सहित उत्तर भारत के तकरीबन सभी जिलों में फसलों की बर्बादी से किसान मायूस हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के अलावा मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जा सकती है। बता दें कि मौसम विभाग के मार्च से अप्रैल तक के जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक 17 राज्यों के 59 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हो गई है। आखिर लू और भीषण गर्मी के महीने में बारिश और ठंड का प्रकोप होगा तो जान लें कि ये संकेत शुभ नहीं है। ये बेमौसम बारिश कितने दिन रहेगी? क्या इससे मॉनसून पर असर पड़ेगा? इस तरह के सवाल लाजमी है। मौसम वैज्ञानिक इसके लिए 2 वजहों को जिम्मेदार बताते हैं। इसमें एक स्थानीय वजह है और दूसरी क्लाइमेट चेंज। फिलहाल इस बेमौसम बारिश के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिम्मेदार है। इस बार अप्रैल में लगातार 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती हवाएं बन रही हैं। यह हरियाणा और पंजाब के ऊपर बनी हुई हैं। इसी वजह से उत्तर से पश्चिम भारत तक बारिश का दौर जारी है। वहीं पूरे भारत में बारिश के लिए निम्न दबाव की रेखा ट्रफ लाइन जिम्मेदार है। ये रेखा फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बन रही है। ट्रफ लाइन तब बनती है जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ये लाइन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से एक साथ नमी वाली हवाएं खींचती है। इसके बाद बादल बनता है और फिर मॉनसून सक्रिय हो जाता है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाएं आ रही हैं। अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। फिर ये दोनों हवाएं मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। नतीजन दोपहर के बाद इन क्षेत्रों में बादल बन रहा है और बारिश से लेकर ओलावृष्टि तक हो रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो हर हाल में आता है, फिर इस बार उत्तरी भारत में ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? ये सवाल भी अहम है। इस बार गर्मियों में ज्यादा बारिश भी कुछ खास वजहें हैं। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर साल सक्रिय होता है।
लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं वो हर बार नहीं होती। कई सालों बाद मई में इस तरह के हालात बने हैं। सामान्य रूप से जो चक्रवाती हवाएं बनती हैं वो काफी कम लैटिट्यूड पर बनती हैं, जिसका सेंटर अक्सर चेन्नई के आसपास होता है। नतीजा मई में उत्तर भारत के राज्यों में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कर्नाटक केरल तक ही सिमट जाता है। बता दें कि कुछ मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि उत्तर भारत में मॉनसून के पहले इतनी ज्यादा बारिश होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये रेयर जरूर है। ऐसी कंडीशन कई सालों में एक बार बनती है और साल 2023 में उसको अब गिना जाएगा। इस साल बेमौसम बारिश के लिए एल नीनो का असर भी एक वजह है। बता दें कि एल नीनो उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका नतीजा होता है दुनिया के किसी हिस्से में सामान्य से ज्यादा बारिश होना, कहीं सूखा पड़ने लगता है। एल नीनो का असर है कि प्रशांत महासागर से पूर्वी हवाएं भारत की तरफ आ रही हैं। इससे बिना मौसम अप्रैल और मई में बारिश ज्यादा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 मई के बाद धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगेगा। मई के दूसरे हफ्ते से बारिश में कमी आने लगेगी। मई के दूसरे हफ्ते के बाद हीट वेव भी शुरू होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक इसमें क्लाइमेट चेंज का असर भी बताते हैं। उनकी माने तो धीरे धीरे वेदर का पैटर्न बदल रहा है। गर्मी के समय गर्मी नहीं पड़ रही, बरसात के समय बरसात नहीं हो रही। यही इस बदलाव का असर है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सामान्य मॉनसून के लिए हीटिंग बहुत जरूरी है। इस बार अप्रैल में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। मई की शुरुआत में बारिश हो रही है। ऐसे में इस बार मॉनसून सामान्य से कम रह सकता है। जो तपिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और इसका असर कम मॉनसून के रूप में सामने आएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।